बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक अशोक यादव। आज हम कक्षा 7 से पाठ 3 जिसका नाम है हिमालय की बेटियां के सार का अध्ययन करेंगे। पाठ के लेखक हैं श्री नागार्जुन जी। पाठ को शुरू करने से पहले आइए थोड़ा पाठ के विषय में हम जान लेते हैं। जैसा कि पाठ के शीर्षक से हमें पता चलता है, हिमालय की बेटियां। लेखक इसमें हिमालय की बेटियों के बारे में बात कर रहे हैं। अब अगर हम देखें तो हिमालय एक पर्वत है और उसकी बेटियां, थोड़ा सा समझ में नहीं आता है कि एक पर्वत की बेटियां। तो यहाँ पर लेखक ने हिमालय पर्वत को एक पिता के रूप में दर्शाया है और उनकी बेटियों के बारे में बताया है। अब अगर हिमालय पर्वत है तो उससे निकलने वाली नदियाँ हो गई उसकी, अर्थात हिमालय की बेटियाँ। नदियाँ मैदानी भागों से बहकर या होकर अंत में समुद्र या सागर में मिल जाती हैं। अतः लेखक ने सागर को इन नदियों का पति कहा है, क्योंकि बेटियां पिता के घर से विदा होकर पति के ही घर आती हैं। चूँकि हिमालय एक पर्वत है, लेखक ने इन्हें मानव के रूप में रूपांतरण किया है, अर्थात हिमालय का मानवीकरण किया है और साथ ही इनसे निकलने वाली नदियों और सागर का भी मानवीकरण किया है। लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जैसे कि गंगा, यमुना, सतलज व इन नदियों के पति सागर या समुद्र का मानव के रूप में वर्णन किया है और ये बताया है या ये कल्पना की है कि ये सब मानव है, मनुष्य हैं। हिमालय इन सब नदियों का पिता है और ये सब नदियाँ हिमालय की बेटियाँ हैं और समुद्र इन नदियों का पति है। बच्चों, लेखक समुद्र को इन नदियों का पति अर्थात हिमालय का दामाद कह रहे हैं और हिमालय को सागर का ससुर अर्थात इन नदियों का पिता कहते हैं। तो आइए अब आप पाठ शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, यह पाठ लेखक नागार्जुन ने लिखा है, जिसमें उन्होंने हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है। हिमालय से बहने वाली गंगा, यमुना, सतलज आदि नदियाँ दूर से लेखक को शांत, गंभीर दिखाई देती हैं। लेखक के मन में उनके प्रति श्रद्धा अर्थात इज्जत, सम्मान के भाव थे। जब इन नदियों को हिमालय के कंधे पर चढ़कर अर्थात हिमालय के ऊपर चढ़कर देखा तो उन्हें लगा कि ये तो काफ़ी पतली हैं, जो समतल मैदानों में विशाल दिखाई देती थी। लेखक को हिमालय की इन बेटियों की बाल लीलाओं को देखकर आश्चर्य अर्थात अचरज होता है। हिमालय की इन बेटियों का न जाने कौन सा लक्ष्य है जो इस प्रकार से बेचैन मतलब बिना आराम होकर बह रही हैं। नदियां बर्फ़ की पहाड़ियों में, घाटियों में और चोटियों पर लीलाएं करती हैं। लेखक को लगता है देवदार, चीड़, सरसों, चिनार आदि के जंगलों में पहुंचकर शायद इन नदियों को अपनी बीती बातें याद आ जाती होंगी। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो महानदियाँ हिमालय से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं। हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी लेखक को कोई झिझक या संकोच नहीं होती। कालिदास के यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि बेतवा नदी को प्रेम का विनिमय देते जाना, जिससे पता चलता है कि कालिदास जैसे महान कवि को भी नदियों का सजीव
अर्थात जीवित या जीवंत रूप पसंद था। हिंदी कवि काका कालेलकर ने भी नदियों को लोक माता कहा है। लोक मतलब संसार, माता मतलब जननी, अर्थात संसार की जननी। हिंदी कवि काका कालेलकर ने नदियों को संसार की जननी कहा है। लेकिन लेखक इन्हें माता से पहले बेटियों के रूप में देखते हैं। कई कवियों ने इन्हें बहनों के रूप में भी देखा है। लेखक मतलब श्री नागार्जुन जी जब तिब्बत गए थे तब उनका मन उदास था। उदास मतलब दुखी था। उसी समय लेखक सतलुज नदी में पैर लटकाकर बैठ गए और उसने एक गीत गुनगुनाया। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी है बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नदी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। यहाँ पर लेखक नागार्जुन जी ने कहा है कि हे सतलुज बहन, तुम्हें देखकर मन प्रसन्न हो गया है। तुम्हारी लीला बहुत मनमोहक है। प्रकृति में तुम्हारी छटा अनोखी है। तुम हिमालय की सचमुच में बेटी हो। अर्थात श्री नागार्जुन जी ने जब बहती सतलुज नदी पर पैर लटकाए थे तो उनकी जो खुमारी थी या उनका जो दुख था या जो क्लेश था वो मिट गया था और उनका मन प्रसन्नचित हो गया था। तो बच्चों, यह था पाठ हिमालय की बेटियां। बच्चों, इस पाठ को समझने के लिए यहाँ पर मैंने आपको कुछ शब्दार्थ दिए हैं। इन्हें आप अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखकर आप गृह कार्य के रूप में विद्यालय ग्रुप में मुझे शेयर करें। शब्दार्थ हैं गंभीर अर्थात गहरा या शांत, विराट बहुत अधिक बड़ा, कौतूहल मतलब जानने की इच्छा, धुनता मतलब पछताना, ऐतरप मतलब संतुष्ट न होना, सचेतन मतलब सजीव, उपत्यकाएं पहाड़ों की घाटियां या तराई क्षेत्र, प्रतिदान मतलब बदले में, नटी मतलब नृत्य की। बच्चों, इस पाठ के प्रश्न उत्तरों की अभ्यास की PDF मैं आपको आगे विद्यालय के ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।